इस वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं जो आपकी जागृति एससी मैम की यूपीएससी के लिए पीवाईक्यू की बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए। कुछ टाइम पहले हमने इंग्लिश मीडियम वाले का रिव्यू किया था, आपने वो देखी थी और आपने बोला था कि हिंदी मीडियम वाले का भी रिव्यू करो। ये बुक आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, आपको परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या मार्केट में जो भी अवेलेबल बुक हैं उनसे भी थोड़ा सा कंपेयर करके बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या इसका ओवरव्यू है, क्या क्या कंटेंट इसमें मिल रहा है, ध्यान से देखना क्योंकि हमने काफी बारीक पॉइंट को भी कवर किया है। तो ये बुक आपके जागृति एससी मैम द्वारा लिखी हुई बुक, और ये है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है ना, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कुछ इस तरीके का इसका लेआउट दिखाई देता है, फ्रंट पेज बैक पेज। आगे देखते हैं, ये है पब्लिकेशन की तरफ से, कौन सा पब्लिकेशन, प्रवेश यूनिवर्सल इंडिया। एंड ये प्रीफेस है जो भी लिखा हुआ है मैम द्वारा, जागृति अवस्थी मैम, यहाँ पे लिखा हुआ है जागृति IAS। ये कंटेंट है यहाँ पे स्टार्टिंग में। ये इसके तीन बहुत यूनिक फीचर हैं, एक तो ये और एक रुझान वाला, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम यूनिकनेस है इस बुक की। उसका बाद कला संस्कृति, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भूगोल, विश्व, यानी ये बुक जैसी इंग्लिश में थी सेम टू सेम हिंदी में। पहला कदम जो यूपीएससी का सिलेबस होता है, जो एक बिगिनर स्टूडेंट को पता नहीं होती है, यहाँ पे दे रखे हैं। यानी आप बिल्कुल जीरो से तैयारी करोगे तो आपको क्या योग्यता रहनी है, यूपीएससी होता क्या है, यहाँ पे पात्रता वगैरह वो सारी चीज़ें दे रखी है। ट्रेंड एनालिसिस उसको थोड़ा सा इस तरीके से दे रखा है कि जो टेबुलर फॉर्म है वो 2023 में इंक्लूड किया गया है। आप इसको यहाँ पे स्कैन करोगे तो आपको ये पूरा दिख जाएगा। ये दे रखा है कुछ आगे के जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कौन सी ईयर है। हम देखो इतनी डिटेल में आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कोई बुक परचेस करने से पहले। देखो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो सिर्फ इतना होता है, लेकिन इन्होंने डिटेल्ड दे रखा है प्रीलिम्स का सिलेबस। आपने कहीं नहीं देखा होगा प्रीलिम्स का इतना डिटेल सिलेबस, यूपीएससी ने बस इतना दे रखा है, लेकिन उसमें करंट अफेयर की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो सारी यहाँ दे रखी हैं। एंशिएंट, ये आपका आर्ट एंड कल्चर दे रखा है यहाँ पे, कला एंड संस्कृति जो है, प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री जो होती है आपकी, उसके बाद में मध्यकालीन भारत है, फिर आपका आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास है। यानी जो आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है आपका पाठ्यक्रम और रुझान। रुझान यानी ट्रेंड एनालिसिस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज़ लगी हमें वो ये है, टॉपिक वाइज दे रखे हैं जो आपको एकदम ये बता देगा किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। ये इतना डिटेल्ड है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका GS1 का है, ये GS2 का है, और ये आपका GS3 का है, और नीचे दे रखा है आपका GS4 का है। ये एकदम यूनिकनेस में से है, यानी जितनी PYQs की बुक है उसमें से ये काफ़ी हमें सही लगा, डिटेल्ड में है। एक और बुक में था वो हमने कुछ टाइम पहले रिव्यू की थी, ये जागृति मैम द्वारा लिखा हुआ नोट है, उनके कुछ स्ट्रेटजी वगैरह और जो उन्होंने गाइडेंस दिया है वो। ये कुछ इसके आवश्यक तत्व हैं, इनको आगे बताएंगे। हिस्ट्री की ये पूरी टाइमलाइन है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन जितने अनुच्छेद वगैरह रहते हैं वो हैं, एंड अनुच्छेद में कितना क्या संशोधन हुआ है इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ले चलते हैं आपको मेन कंटेंट की तरफ। ये लिखा हुआ आपका कला एंड संस्कृति 2023 से लेके 98 तक, यानी इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। आप यहाँ पे देखोगे पहला क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस हैं। और ये कला एंड संस्कृति से रिलेटेड 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया है, 2022 में कौन सा आया, 2021 में कौन सा आया है। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट जो पैटर्न है वो पहले देखने को मिल जाएगा और ओल्ड वाला बाद में। अगर आपको स्टार्टिंग में 25 साल का नहीं करने, 26 साल का नहीं करने, तो आप स्टार्टिंग में 10-12 साल के करना चाहते हो तो स्टार्टिंग वाले पढ़ लेना। तो आपके कला एंड संस्कृति में जो दे रखे हैं, इसका लेआउट कुछ इस तरीके से तीन तरफ लिखे हुए हैं, तो ऐसे क्या है, कम जगह में ज़्यादा कंटेंट आ जाता है। कुछ इस तरीके से कंटेंट है। अब यहाँ पे है इनकी आंसर की में क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हिंट दे रखी है, नॉलेज बेसिस दे रखा है। एक्सप्लेनेशन एक बैलेंस अप्रोच के साथ में, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जो पढ़ने में दिक्कत हो। तो आपको एक्सप्लेनेशन से कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पढ़ भी रहे थे तो उसको देख रहे थे। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले को तो हमने अच्छे से रिव्यू किया था, उसमें भी हमने ठीक से पढ़ा था। हिंदी मीडियम वाले में जस्ट ट्रांसलेशन है उसका, ठीक है। ऐसे ही आपका प्राचीन भारत है, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो यानी क्वेश्चन ये फिर आंसर की है उसके। क्वेश्चंस का फॉर्मेट भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, हर एक सब्जेक्ट को तोड़ रखा है। एक चीज़ हमें इसमें ये लगी कि ये बुक जो आपकी ब्लैक एंड वाइट है, अगर एक कलर्ड होती तो उसका प्राइस और बढ़ जाता। हाँ, लेकिन जो जितनी मार्केट में बुक अवेलेबल है उन सबसे इसका प्राइस कम है, और 26 ईयर्स के आपको मिल रहे हैं, यानी सबसे चीपेस्ट प्राइस इसी का है। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये आपका एनवायरनमेंट है। लेआउट सबका भैया, पहले क्वेश्चंस फिर उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका C सेट है। देखो इसका जो हमें एक चीज़ लगी वो ये है कि ये फ़ॉन्ट हमें काफ़ी सही लगा। हिंदी वाली बुक्स में ज़्यादातर इतना अच्छा फ़ॉन्ट होता नहीं है, वही होता है सादा सिंपल सा। ये थोड़ा सा स्टाइलिश है और जो ठीक लग रहा है। ये आपके परिच्छेद हैं, आप जानते हो इंग्लिश का जो C सेट का कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये वही है। ये मेंस के क्वेश्चंस आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा प्रश्न अनसॉल्व PYQs।
ये सारे के सारे अनसॉल्व हैं, आपको फोकस करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो 2022 तक के दे रखे हैं क्योंकि 23 का पेपर जस्ट अभी हुआ है, तो नेक्स्ट एडिशन में वो आपके ऐड होंगे। और ये आपका भारतीय इतिहास जो आपका हिस्ट्री रहता है, ये आपका विश्व इतिहास, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो रहता है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये आपका भूगोल है। यानी जो आपका GS1 GS2 में ये आपका समाज है, जो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ये सारे के सारे अनसॉल्व हैं। तो आपने रिव्यू देख लिया, अब आपको शॉर्ट में बताते हैं क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है। देखो सिलेबस बढ़िया मिल रहा है, इसमें पूरा डिटेल्ड है, ट्रेंड एनालिसिस टॉपिक वाइज है, और इसका एक्सप्लेनेशन बैलेंस अप्रोच के साथ में। 3 बेनिफिट ये हो गए। चौथा बेनिफिट कि इसमें मेंस के जो क्वेश्चन है पिछले 10 साल के, वो आपके काफ़ी सही तरीके से कवर किए जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन दे रखे हो, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं GS 1 2 3 4 के, और उनके ट्रेंड एनालिसिस भी आपको देखने को। 5वां जो बेनिफिट है कि C-सेट को भी इन्होंने कवर कर रखा है, जो आपके लिए काफी सही रहेगा। देखो ये 5 तो वो हैं कि जो आपको अदर बुक्स में ही मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 3 फीचर आपको ऐसे दिए जा रहे हैं जो किसी भी PYQ की बुक में नहीं मिल रहे हैं, जो इसको औरों से बेस्ट बनाती है। आपको दिखा रहे थे इसकी 3 यूनिकनेस, वो ये हैं। देखो पहला तो क्या है, जो आपकी हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री में जो आपकी टाइमलाइन होती है, आप यहाँ पे देखो, भारतीय कालक्रम, प्राचीन भारत, यानी जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, वहाँ से पूरा स्टार्ट कर रखा है इन्होंने। इसका हमने रिव्यू किया था, एक वॉल चार्ट था, और उसकी खुद की कीमत 100 रुपये थी करीब करीब। तो वो इसमें फ्री मिल रहा है। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडावल हिस्ट्री है, आपको दिखाएं मॉडर्न हिस्ट्री। देखो ये आपका आधुनिक भारतीय इतिहास पे कंप्लीट हो गया। इसका जो दूसरा यूनिक पॉइंट लगा वो ये है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो आपका संविधान है 395 में, उसमें अनुच्छेद है, भाग 1 और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 2 3 में क्या क्या चीज़ें रखी हैं वो। यानी 395 को इस तरीके से तोड़ रखा है कि आप अगर एक जगह पर सारी चीज़ों को लिखित देखना चाहते हो, और जो आपका एग्जाम पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट हो, और आपको पढ़ने में काफ़ी कम समय लगे और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव पढ़ सको, तो यहाँ पर आपके सारे दे रखे हैं। और इन अनुच्छेदों में क्या क्या आपके संशोधन हुए हैं, यानी अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ दे रखे हैं। भारतीय संवैधानिक संशोधन, यहाँ पे जो संशोधन है इंपॉर्टेंट वाले दे रखे हैं, ताकि आपको ज़्यादा अमेंडमेंट से डर ना लगे, प्रॉब्लम ना हो। तो 3 पेज में करीब करीब आपके संशोधन क्लियर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं मानना है हिंदी में। लेकिन जो यूनिकनेस दी जा रही है वो आपको बाकी की किसी बुक में नहीं मिलती, इसी वजह से आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अगर आप इन तीनों चीज़ों का ही प्राइस काउंट करने लग जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन का, हिस्ट्री की टाइमलाइन का, और आपका जो अमेंडमेंट है, इनका किसी का वॉल चार्ट परचेस करोगे तो वो सिर्फ वॉल चार्ट ही 300 रुपये का आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी PYQ की बुक में पहले ही इंक्लूड है, तो आपको अदर से रखना नहीं पड़ेगा, अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो आप इसको ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको मिल ही रहा है ना। बात करें इसका प्राइस पॉइंट क्या है, तो देखो प्राइस पॉइंट के आसपास है, 380 370 के आसपास है। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे जाओगे बाय नाउ के ऑप्शन पर चले जाना, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाके आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, आप अपना नेम, डिटेल, एड्रेस फिल कर सकते हो वहाँ पे, और फिल करने के बाद में आपको कुछ डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगेंगे, 70-80 रुपये है शायद, और आपको ये बुक मिल जाएगी। मार्केट में 3 बुक काफ़ी बढ़िया आ रही हैं, एक आपके मुन्नाल पटेल सर की बुक, एक आपकी PW की बुक, लेकिन PW वाली बुक जो है वो 13 साल के लिए है, और आपकी ये जागृति अस्ति मैम की बुक। इन तीनों के ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जो संडे को आ जाएगी। मुन्नाल पटेल सर की बुक परचेस करनी चाहिए, ये परचेस करनी चाहिए, या PW की बुक परचेस करनी चाहिए, ये परचेस करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको संडे तक का वेट करना पड़ेगा। शिट! आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एकदम समझ लो ये रामबाण है। जागृति अस्ति मैम का अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके भी आप उस इंटरव्यू को देख सकते हो, राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो भी अदर स्टडी मटेरियल है आप उनको चेकआउट कर सकते हो। हमारा बाहुली कोर्स है, उसको चेकआउट कर सकते हो इस वाली वीडियो क्लिक, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।